मई की वो सुबह मेघालय के पहाड़ों में बेहद खूबसूरत थी। बादल नीचे थे और एक जोड़ा ऊपर हनीमून पर। लेकिन 24 घंटे बाद वो पति लापता था। वो पत्नी टूट चुकी थी या ऐसा दिखा रही थी, और पहाड़ों के बीच एक सुनसान झरने के पास मिलता है एक सड़ा गला शव। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक ऐसा मर्डर था जो प्यार, धोखा और प्लानिंग से रचा गया था। 11 मई 2025 इंदौर के युवा इंजीनियर राजा रघुवंशी की शादी होती है भोपाल की सोनम रघुवंशी से। बड़ी ही सामान्य शादी, खुशहाल परिवार। शादी के 9 दिन बाद 20 मई को दोनों निकलते हैं हनीमून पर मेघालय की वादियों में। शिलोंग, चेरापूंजी और ट्रैकिंग, सब कुछ प्लान किया गया था। पर सवाल ये है, क्या ये प्लान सिर्फ घूमने का था या मौत का? 22 मई सुबह 9 बजे दोनों एक ट्रैकिंग गाइड के साथ निकले। गाइड कहता है राजा थोड़ा डरपोक था। सोनम बोल रही थी कि वो झरने तक अकेले जाना चाहती है। 23 मई की शाम तक दोनों का कोई पता नहीं। 24 मई की सुबह एक स्कूटर चेरापूंजी के पास लावारिस मिलता है, चाबी लगी हुई। पुलिस अलर्ट हो जाती है। सवाल उठता है, दोनों कहाँ हैं? 2 जून वे साडोंग फॉल्स के पास एक बॉडी मिलती है, सड़ चुकी बॉडी, लेकिन कपड़े, हाइट और रिंग से पहचान होती है राजा। बगल में पड़ा होता है एक दाव, एक बड़ी चाकू जैसी स्थानीय कुल्हाड़ी। पुलिस को शक होता है हत्या बेहद करीब से की गई है। पोस्टमार्टम में आता है गर्दन और सिर पर वार। पुलिस सोनम को ट्रेस करती है, वो इंदौर लौट चुकी है। सोनम का बयान, हम घूमने निकले थे, राजा रास्ता भटक गया, मैं डर गई थी। लेकिन सीसीटीवी, मोबाइल टावर लोकेशन और ट्रैकिंग गाइड की बात कुछ और कहती है। गाइड कहता है राजा के साथ 3 और लोग थे जो सोनम के दोस्त जैसे लग रहे थे। 28 मई सोनम गायब हो जाती है, उसका फोन बंद। पुलिस मोबाइल लोकेशन ट्रेस करती है। लोकेशन यूपी के गाजीपुर में मिलती है। ढाबे का मालिक बताता है एक लड़की आई थी, रो रही थी और फोन मांग रही थी। सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और गवाहों के आधार पर सोनम को पकड़ लिया जाता है। खुद उसने आत्मसमर्पण किया, लेकिन वो अकेली नहीं थी। पुलिस पूछताछ में जो सच निकलता है वो चौंकाने वाला है। सोनम ने कबूला, मैं राजा से शादी नहीं करना चाहती थी, मेरे पास एक प्रेमी था। हमने प्लान बनाया कि राजा को मारकर दोनों साथ रहेंगे। सोनम ने 3 लड़कों को मेघालय भेजा। ट्रैकिंग के बहाने राजा को सुनसान इलाके में ले जाया गया। वही डाव से उसकी हत्या की गई और शव झरने के पास फेंक दिया गया। साफ था ये हनीमून नहीं, एक प्लान्ड मर्डर मिशन था। मेघालय पुलिस ने पूरे देश में रेड की। 3 लड़के जो सोनम के जानकार थे, उन्हें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। इन सभी पर हत्या और षड्यंत्र की धाराएं लगाई गई। सोनम को भी मुख्य आरोपी बनाकर अदालत में पेश किया गया। पिता ने दावा किया मेरी बेटी मासूम है, लेकिन कॉल रिकॉर्ड, ट्रैवल प्लान और मोबाइल डेटा सब कुछ एक ही बात कह रहे थे, ये मर्डर था प्यार के नाम पर। क्या आप जानते हैं भारत में हर साल 300 से ज्यादा ऐसे मर्डर केस दर्ज होते हैं जिनमें पति या पत्नी खुद साजिश करता होते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक शादी के पहले 30 दिनों में होने वाले मर्डर के पीछे सबसे बड़ा कारण प्यार में धोखा होता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, 90% मामलों में हत्या करने वाला अपने पार्टनर को पहले से जानता है। क्या सोनम ने प्यार में धोखा दिया या वो भी मानसिक शोषण की शिकार थी? क्या राजा को अपनी ही पत्नी से इतनी जल्दी मरना तय था? और क्या हम किसी के चेहरे से उसके इरादे पहचान सकते हैं? ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, ये एक हनीमून पर रचा गया खौफनाक खेल था, जहां प्यार का वादा किया गया। मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं हिमाचल जुर्म फाइल्स। जुड़े रहिए सच्चे जुर्म की परतें खोलने के लिए। कमेंट कीजिए, क्या सोनम को माफ किया जा सकता है? क्या राजा का